जी करीम बच्चे तड़प के मरे बेचारे। भाई करीम मरे वो तड़प के फांसी आने से। वो बिल्कुल ठीक थी, वो गंगा की तरह पवित्र थी। वो खुद चरित्रहीन आदमी था। हमने नहीं पता वो कहीं किसी और तो सेट था या क्या उसका मामला था। वो पत्नी ने बच्चों ने रास्ते से हटा के किसी और ने लाना चाहता हो या क्या था। बहुत अच्छी महिला थी। अगर गाड़ी में बैठ के जावे थी तो नीचे नहीं नाट रखी थी, बस ऊपर भी नहीं नाट उठावे थी। घर भी मतलब घर से बाहर नहीं निकालो, घेर तक नहीं जावे थी वह। किल्ली बच्चों ने लेके भी अगर कुछ सामान मंगाना होता तो जब भी बच्चों ने भेजा करती घेर में। वो भी कहा था कि इसके दिमाग में कमी आ रही, जिसके दिमाग में कमी आ जाए उसे वो खुद नहीं जाता हॉस्पिटल में या डॉक्टर के, उसे लेके जाना पड़ेगा जी। ऐसा ही था। तो ये 10 आदमी इसने, इसके घर घर के थे 10 आदमी, तो ये बाहर के पता नहीं कितने मारे होंगे इसने। स्वागत है साथियों, मैं आपके साथ मुस्तफा चौधरी। और एक कांड जो पूरे देश भर में चर्चित है, योगेश रोहिल्ला फैमिली का। 22 मार्च को एक बड़ी घटना घटी थी जिसमें एक योगेश रोहिल्ला नाम के व्यक्ति ने अपनी 3 बच्चों और अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। बच्चों का तो उसी दिन एक्सपायर हो गए थे बच्चे, और लेकिन उसकी जो वाइफ थी नेहा रोहिल्ला, वो अभी चंडीगढ़ में इलाज करा रही थी। कल उसका भी देहांत हो गया और आज उसकी चिता जल रही है। हम शमशान घाट में ही मौजूद है और देश भर के अलग अलग मीडिया एक बात उछाल रही है, क्योंकि योगेश रोहिल्ला ने जिस तरह से मीडिया को बयान दिया, एसएसपी महोदय ने जो बयान दिया कि योगेश रोहिल्ला ने यह बताया कि उनकी पत्नी का चरित्र ठीक नहीं था, और तमाम लोग यही बात मान रहे हैं। लेकिन असलियत गांव और उसके पड़ोस में रहने वाले लोग ही जान सकते हैं। और मेरे साथ जो भी लोग मौजूद हैं इसी गांव के हैं और उसके ही घर के आसपास के लोग हैं। क्या योगेश रोहिल्ला की वाइफ का चरित्र ठीक नहीं था, वो ये गांव वाले बताएंगे। और अलग अलग मीडिया वाले जो इस चीज को लेकर वीडियो बना रहे हैं कि भाई पत्नी से खफा होकर कितनी सच्चाई थी, इसी को जानने की हम कोशिश करेंगे। जी मास्टर जी नमस्कार। नमस्कार। ये मास्टर जी हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं गांव के और इन्हीं से बात करेंगे। रण सिंह, जैसे कि योगेश रोहिल्ला ने इस चौरे हत्याकांड को अंजाम दिया और इससे पहले भी 5 हत्याएं इस परिवार में एक साथ हुई थी। इसी शमशान घाट में 5 चिताएं एक साथ जली थी और परसों 3 चिताएं जली और आज 1 चिताएं जली। तो क्या कहेंगे योगेश रोहिल्ला के बारे में? बस जी वो जितना कह सके बहुत ही पापी किस्म का आदमी था, बहुत ही गलत था। और ये लांछन जो पत्नी पर लगा रहा है वो सिर्फ अपने बचाव का एक नाटक है, इसके अलावा कुछ नहीं। उसने 2007 में भी अपने माता पिता और 3 बहनों को इसी रास्ते से निकाल दिया था। भले ही वो उसका तरीका पॉइजन लेने का हो या प्रताड़ित ना के बाद ले हो। और ये तो सरेआम दिख रहा है कि कनपट्टी पे गोली सटा के मार दिया, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। इससे बड़ा जघन्य अपराध हो कुछ नहीं। अरुण भाई है, ये भी योगेश रोहिल्ला के बिल्कुल घर के बराबर में इनका मकान है। अरुण भाई, आप बेहतर जान सकते हैं इनकी पत्नी के बारे में और इनके खुद के बारे में। जैसे कि अफवाहें हैं या चर्चाएं हैं, कितनी सच्चाई है कि इनकी पत्नी का चरित्र ठीक नहीं था? वो बिल्कुल ठीक थी, वो गंगा की तरह पवित्र थी। उसमें कोई किसी किस्म का औरत में फाल्ट नहीं होता। अगर कोई औरत गलत हो जाए 1 दिन में, 2 दिन में, 10 दिन में, महीने में, 1 साल में पता लग जाए, 15 साल नहीं लगते सब पता लगने के लिए, बदनाम हो जाए औरत। अगर किसी से झुट्टो देखती भी हो तो भी बदनाम हो जाए। ये सब इसका सोची समझी साजिश थी। इन्हें सब वकील होता है और होता है, सब कुछ पहले ही सोच कर बना रखी प्लान थी। या जो ऐसा कराया सब सोची समझी सब साजिश थी। पागल होने का ढोंग करा। 1.5-2 महीने से जो है इस तरह की बात थी कि भाई इसका टंका हट गया, इसका तार हट गया या क्या? टंके हटे इन्होंने सोफे किकर घेर दी, 1.5 लाख रुपए के लिए आकर टंका हट रहा था जी। वहां से घेर में चढ़ाई किकर लगा दी जी। इन्हें टंका हटे ना, अपना गोली क्यों नहीं मारी, इनने कपड़े क्यों नहीं पाड़े, इनने गोली मारने के बाद इक्कर किकर बता तो मुझे सेब भी बना के गया आयु। इनने टंका हटे है ना, फिर कपड़े किकर चेंज कर लिए उसके बाद भी। इसे इक्कर कैसे बताया दिया मैं इस रास्ते से निकाल दो, इधर पब्लिक खड़ी। इसे जब इसका टंका हट रहा था, इसका दिमाग यहाँ कहाँ काम कर रहा था भाई। इस रास्ते से लेकर निकल जाओ, मेरे मकान के अंदर नहीं निकल कर गए, उधर एक छोटा रास्ता है उसे निकल कर गए। अगर उसका टंका हट रहा था तो उसका दिमाग इतना एसएसपी पे कॉल क्यों कर रहा हो? एसएसपी से कॉल करिए, ये तो जल्दी आ जाओ या मैं अपना सुसाइड कर लूंगा। सुसाइड नोट कर लिख रहा हो। ये सब पागल की बात हो गई। एक पागल आदमी कर सका इतना काम, वो एक काम करेगा तो दूसरा छोड़ देगा। वो सरकारी वकील की मांग कैसे कर ली उसे, जो वो पागल है। तो क्या सोच रहा था, इसके दिमाग में क्या थी कि ये सब ड्रामा किस लिए कर रहा था? वो खुद चरित्रहीन आदमी था। हमने नहीं पता वो कहीं किसी और तो सेट था या क्या उसका मामला था। वो
पत्नी ने बच्चों ने रास्ते से हटाया कि किसी और ने लाना चाहता हो या क्या था, हम इसके बारे में तो हमें कुछ पता नहीं। वो हम उससे ताल्लुक नहीं रखते थे। वो गांव में जो भी उसके पास बैठा उसी के उन्हें चंटी लगा के उठाया। वो और भी छोटा लोगों पे मुकदमे और भी लोगों पर मुकदमा है। ग्राम प्रधान तक उसे नहीं बख्शा, उसे कोई इज्जतदार आदमी नहीं छोड़ा। और इज्जतदार आदमी उससे बच के निकले था। वो दलाल किस्म का आदमी था। और जो कहीं ना कहीं उसका बढ़ावा देने में पुलिस का भी कहीं ना कहीं रहा। पुलिस ने भी उसके कहने के बाद सही आदमी 10 कह रहे, वो केला कह रहा है, उसकी बात मेरे ही सगे चाचा के लड़के हैं, उन पर मुकदमा दर्ज करा। पूरा गांव एक तरफ कतरा, 40 एफिडेविट दिए। भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ, यहाँ नाली का झगड़ा था। फिर भी मैं 354 कैक है उन पर धारा लगी और पकड़ा, थाने से ही छोड़ दिया। गाड़ी छोड़न आई तो कहीं ना कहीं पुलिस ने भी उसका गलती पुलिस की भी रही। कहीं ना कहीं वो दलाल किस्म का आदमी था, उससे थाने की भी आमदनी होती, थाना भी आमदनी करता था। उसका रसूख था उसका। किसी का बाग कटवा दिया, परमिशन करा दूंगा, उस पर तो पैसे ले लिए। फिर थोड़ी देर में पुलिस तो सेटिंग करी, पुलिस भेज दी। ओहो ये तो काम चला नहीं भाई, आधे की हुई परमिशन, फिर पैसे ले लिए। बेईमान किस्म का, फरौड किस्म का आदमी था। अच्छा, एक चर्चा हो रहे हैं जो मीडिया में दिखाई भी जा रही है और हम पे भी अगर फोन आते हैं ना कहीं से कि भाई इसका तो कारोबार बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे घर का था, उसकी भी स्थिति बता दो, क्या इसका कारोबार था? उसका किसी किस्म का कोई जुगाड़ नहीं था, सब फ्रॉड है। एक पैसा उस पर ईमानदारी हलाल का एक भी पैसा नहीं है उसके पास, सब फ्रॉड है। न उसका घर था न उसका घेर था। 2000 के आसपास की बात है, बड़ी बहन की शादी हुई तो मेरे पिताजी का साथी था उसका पिताजी। एक ही शांति कुछ मिशन से जुड़े हुए लोग थे, दोनों तीनों। और जी उन्हें ही सब कुछ मेरे पिताजी ने खड़े होकर सब कुछ कराया। फिर उसके बाद उस लड़की की शादी होने के बाद कई साल कोई शादी नहीं हुई, इसकी शादी हुई। उन बहनों की उम्र लगभग 28-30 साल हो रही थी। जब भी पिताजी कहता भाई इनकी शादी करनी तो उसकी घर भी मार पिटाई नु कहता अगर मेरे ऊपर जन रखी गए, ऐसी बात कहता। उन्हें उसी दिन उन्हें सुसाइड किया, जहर खाया। उसी दिन मेहमान गए। ये लगभग 2007 21 नवंबर की बात है। 21 नवंबर की बात है जी, 21 नवंबर की बात है। उससे उनके जहर खाने से लगभग 1 घंटा पहले हम खाद लेकर आए। मेरे पिताजी उसे कुछ कहना चाहा, रमेश चंद्र ने उनसे कुछ कहना चाहा, अपने मन की बात। बोलचाल मेरी थी नहीं, साथी था, उनको कुछ कहना चाहा। 5 से खटकाए आंख मेरी और फिर हम ट्रैक्टर बुग्गी लेके निकले। फिर चुप होएगा, जाओ जाओ, कह नहीं पाया। वो इतना दुखी था अब वो कह नहीं पाया। तो उसके बीच वहां भी सब कुछ जो कुछ था वो इसकी देन थी। इसकी मां ने मरती हुई ने भी कहा था तेरा अग्गा हो गया जिक्र हम तड़प रहे, तेरा अग्गा होगी तो दुनिया में केला ही रहेगा, तेरा कभी कोई कुछ नहीं होने का। अच्छा, एक भाई है, ये तस्वर है ना जी, तस्वर गांव का ही है क्योंकि मैं भी सभी को जानता हूँ। और ये काफी समय से उनकी गाड़ी चलाता था। लगभग कितने दिन गाड़ी चलाई होगी आपने उसकी? काफी महीने भी चलाई, फिर बीच में मतलब कितने दिनों से? कम से कम 8-10 साल से? हाँ 6-7 साल से तो मैं जानता हूँ। अच्छा, घर भी आना जाना होगा? घर भी आना जाना था। तो ये जो नेहा रोहिल्ला थी, कैसी महिला थी? बहुत अच्छी महिला थी। अगर गाड़ी में बैठ के जावे थी तो नीचे नहीं नाट रखी थी, बस ऊपर भी नहीं नाट उठावे थी। घर भी मतलब घर से बाहर नहीं निकालो, घेर तक नहीं जावे थी। वह किल्ली बच्चों ने ले गए। अगर कुछ सामान मंगाना होता तो जब भी बच्चों ने भेजा करती घेर में। बहुत अच्छी औरत थी। जैसे आप इसकी गाड़ी पर होते करे क्या था? वो फ्रॉड करे था सारा दिन, उसको लूटना, इसको लूटना, रपट करवावे था, फिर फैसले उन पर पैसे लेता, दबाव बनावे था। ये काम था इसका, पहले फंसाना और फिर कंप्रोमाइज करवाना। फिर कोई ऐसा काम आपकी नजर में हो जो उसने भला कर दिया हो किसी का? ना भला इसका किसी ने नहीं करा, भला न किसी का नहीं करा। क्योंकि आप तो काफी दिन रहे। हाँ, मैं भी बहुत आदमी समझाऊंगा, मगर इसके चक्कर में लगी हो। कुछ आदमी फिर इसके चक्कर में लग के इसके शिकार हो जा रहे थे। जी बड़े मियाँ, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? कैसा हुआ? कैसा शख्स था ये योगेश रोहिल्ला जो जेल में चले गया? बस हम दोनों गए, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। सुसारों की एक बात है बस, कड़ी से कड़ी। हाँ, योगेश में भाई रिश्ते कोई भी किसी किस्म की खूबी नहीं, किसी भी किस्म। सब मामला फ्रॉड था। पूरा गांव जाना था इस बात को? है पूरा गांव जाना था ना फ्रॉड का? सब मामला फ्रॉड। अच्छा, बीजेपी का नेता तो उनने सारे काम यू फायदा उठाया, उसकी आड़ ले था।
तीन कोठी बनाई, गोंगो बतावे, और ये गाड़ी भी है, जमीन जायदाद कितनी है इसमें? कितनी भी नहीं, एक हिस्सा भी नहीं, बस वाची भी नहीं, अच्छा जी। ना कोई दुकान है, ना कोई बिजनेस है, ना कोई फैक्ट्री चल रही, कुछ भी नहीं। मंदिर की दुकान पर 2 बंद किया। हाँ, नहीं। आपका क्या नाम है बता? मेरा नाम मुन्ना लाल है जी। मेरा मकान जो है इनके 4 किलोमीटर दूर है गंगो में। अच्छा, आप गंगो से हैं, रिश्तेदार हैं इनके? रिश्तेदार क्या बिरादरी समझो। अच्छा, बिरादरी है। तो आपका क्या ख्याल है इनके बारे मेरा में? ख्याल तो यह है, मेरा तो संपर्क तोड़ रखा था 25 साल से। मैं सुना जाऊँ तो भाई उसके भी मार लिए, पैसे उसके भी मार लिए, तो मैं तो बात ही सीधी नहीं करती। नमस्ते भी कहो तो मैं तो बस मुझे जानकारी थी नहीं, बस, और मैं कुछ नहीं कह सकता इस बारे में। तो मास्टर जी क्या कहा जा सके और इसके बारे में? मैं कहा क्या जा सके, तो ये बेहद दर्दनाक घटना कुछ नहीं हो 22 मार्च सकती। को यह बस घटना हुई और पूरा गांव दुखी है। पूरा गांव दुखी है, पूरा गांव नहीं, गुहांड भी दुखी है। जिसके भी कानों में, जैसे ही उस पे मीडिया में देख रहे हैं, मोबाइल में देख रहे हैं, हर आदमी की हाय निकला है। इतना दर्द विदारक जो हुआ है घटना, इससे बत्ती कुछ नहीं हो सकती। मुस्तकीम भाई है गांव से। देखो जी, एक बात की चर्चा है जी। सभी गांव में, वो भी कहा था कि इसके दिमाग में कमी आ रही है। जिसके दिमाग में कमी आ जाए उसे, वो खुद नहीं जाता हॉस्पिटल में या डॉक्टर के, उसे लेके जाना पड़ेगा जी। ये सब उसका जो है ड्रामा था। और मेरे दिमाग में कमी आ रही थी, उसका कोई काम ऐसा नहीं था। उसके दिमाग में कमी आ रही थी, वो सब उसका ड्रामा था, ढोंग था। और इसने नाजायज इन 10 आदमियों को मौत के घाट उतारा। देखो, पहले भी और 4 ही हैं और एक बीच में 2012 में जो औरत थी। एक औरत पहली और एक ये बेचारी और 3 ये बच्चे, पूरे 10 आदमी, इसके लिए आदमी ने मौत के घाट उतारे। और पता नहीं कितना कारण, कितने लोगों की मौत का कारण बना होगा भाई, जैसे मुकदमेबाजी करे था लोगों पे। जी, बस का यही काम था जी, धोखाधड़ी का, दूसरों को फंसाना, अपना पैसा सीधा करना, बस ये काम था इसका, धोखाधड़ी का, और कुछ। ये कृष्ण भैया क्या करे थे आप? इसका तो यही काम था जी, ऐसा ही था। ये तो ये 10 आदमी इसने, इसके घर घर के थे 10 आदमी, तो ये बाहर के पता नहीं कितने मारे होंगे इसने। इसका तो यही काम था जी। तो चाचो, दरअसल ज्यादा बच्चों की दिक्कत है बहुत ज्यादा, और किसी को अगर सभी लोगों का, खास तरह से मनोवर भाई है, मनोवर कहेंगे आप? जी, बस जी मैं तो यही कहना चाहूंगा सर, प्लान के साथ ही काम करा। जैसे सहारनपुर दवाई भी लिया दिमाग की, तो एक प्लान थी इसकी, एक अपने बचाव के लिए, जो चरित्री में बता रहा अपनी घरवाली ने, एक प्लान थी इसकी, अपना बचाव के लिए करा जो भी करा सर, ऐसा कुछ नहीं है। तो सभी गांव वालों का अक्सर यही मानना है, बाहर के आदमी कुछ भी सोच सकते हैं न्यूज देख करके, लेकिन मेरा भी और गांव वालों का मानना यही है कि 2 महीने से इसे जो है एक प्लान बनाई कि मैं दिमागी तौर पे बेवकूफ हूँ, पागल हूँ, मेरा तार हट गया, और इस तरह की गतिविधि समय समय पर करता रहा कि भाई मेरी औरत जो है चरित्रहीन है, इस तरह की, और ये फिर घटना को अंजाम दिया। ये दोबारा से रिफ्रेश होना चाहता था, क्योंकि पहले भी इसने पूरा परिवार खत्म किया और अकेला बचा था, और अब फिर पूरा परिवार खत्म किया और खुद अकेला बच गया। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।